द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य
ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सप्तगिरीशाधीश भगवान वेंकटा चलम के पति स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से। इसका सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, और इस चैनल का संचालन करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट TTD। आपको दर्शन का पुण्य लाभ देने के लिए यह प्रसारण प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाह महोत्सव दोनों देवियों के साथ एक साथ जगन्माताओं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी दर्शन करें, प्रणाम करें माताओं को। जगन्माताएं हैं और वक्षस्थल निवासिनी हैं भगवान के। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार और भूदेवी हमारी धरती माता। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान है भगवान, परमात्मा है, परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की उपासना करें, भगवान का सदैव ध्यान करते रहें तो भगवान हम पर कृपा करके अपने परम प्रेम रूपी कृपा को हम पर बरसा देंगे और हम इस सुख दुख के बंधन से दूर हो जाएंगे और सदा सदा के लिए परमानंदित हो जाएंगे। भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप जो है यहाँ पर तिरुपति में, ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का दर्शन सद्यो कर्मांगम रक्षाम कर्मांगम उपासनाग्नो आघा कर्मांगम मांगल्य कर्मांगम प्रधान होम कर्मांगम राज होम कर्मांगम सर्वकर्ण सत्यर्थम मृत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम पुण्यामाचरण करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदंगम करकाराधनं करिष्ये वाम धार सप्त समान शेषो सरत् सरित्स परिपूर्ण देशो अपवगनन विदवादगिष्ये गुणं दत्तागम सदगम धर्मात् इदमावस्यवा शतमा शांता शतमा शवा शतमा पोता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यमा अमृता अमृतसाः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रस्तुरिः ओम ये देशं वरुणगे सहस्रं विज्ञा पाशा कृताः पुरुत्रा तेभ्यो विश्वे देवा अमञ्चतमृतस्वस्य हरके पाञ्चवतिमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचे समवाहयामि रक्तान्मृतमवाहयामि जलस्पृतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः स्वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याचमणीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं स्वपुष्परथवाहनं त्वमाग्नेयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं
मगितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुकृतिस्तां तैषामधीशोपदानामनादिः यामेशस्तां निर्दां दधातो पद्माकारमण्डले ओं शक्सिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गृहोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवत्मनुज्ञातः सुपुण्याहं वा चिकित्स्ये वाच्युतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वस्तुतप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रकृतां प्रकृतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागता विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सतताभिः यदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदते पदं समोढमस्य वाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः स्तोधर्माणि धारकन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति गता पदानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादं तद्विप्रासाय पण्डिवो जाग्रवाकं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षपुयत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाकं तस्तुनभिर्वशे मदेवगितं यदागहो वदमिण्णसरदो अन्तिदेवागत्राणश्चक्राजरसं तनूना पुत्रा सोऽयत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या प्रीडता गर्गन्तोः अदित्यन्तरिक्षमदर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिपञ्चजना चरितत्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वेदविषं यदा वै सूर्यवदेति अतनक्षत्रं नगति यावत् सौर्यो गच्छेत् यत्र रण्यं पश्येत् तावत् गुरुवितगत्कारी स्यात् पुण्यः एव कुरुते प्राणानागम्यान् अस्यां भूतो श्रीनिवासमनः विवाहमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णी पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो श्रीनिवासमनः विवाहमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णी पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति हृद्यास्पहव्यै नमसो मसद्या मित्रं देवं मित्रसेगन्नोऽस्तु अनुराधान् अविषावर्धकन्तः तदञ्जीवनसर्वतस्य वीराः प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीनिवासमनः विवाहमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णी पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामयोपवस्थानभोर्जय धातना आपो जनयदातनः हवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यत्पोतासपुनात्मां पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तवनबोधिकां पुनन्त विश्व आगमः जतवेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रनिदेवतीत्यत अग्ने कृत्वा क्रतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षुषि अग्नैवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वै स्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवो वेतपृष्टाः तगावसमाद्येषो वयज्ञस्यापदगौरगीनां वै स्वानरोर्षभिर्मापणात् वातप्राणेने शिरोमयोभोः या वा प्रतिभेपकसापगौभिः हृतावनि यज्ञगे मा पुनीतां भगद्भिः सविदस्त्रिभिः परजष्टैर्देवन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुणतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाणेरद्येति विसम्प्रतकुम्भसं सर्वकं सभूतमश्नादि सवितं मातरिष्मणा आवमाणीर्योगत्येति विसम्प्रतकुम्भसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं तत्प्रमदोदकम् अवमानी स्वस्यगणे मृतगाहे पयस्वती विसम्प्रतोर्सः ब्राह्मणे शमृतकं पदम् अवमाने दिशन्तरः इवन् लोकमदो अमं कामान् समर्दकन्तनः देवे देवैः समावृताः अवमाने स्वस्यगणे मृतगाहे कृतश्चनः विसम्प्रतोर्सः ब्राह्मणे शमृतकं पदम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा तेन सहस्रधारेण अवमान्य पुणन्तमां
प्राजापत्यं पवित्रं यदाद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पडीमहे इन्दस्य नीति सगमा पुनात सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा पुराणाभिपुणातमान् तदवेदामोद्यगन्त्या पुनात तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातबेढजं षण्णो अस्तुद्यपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्तशो माद्यगन्तां दक्षिणागां दिशिमाषां पितरो माद्यगन्तां प्रतीच्यां दिशिगृहा प्रसवो माद्यगन्तामदीच्यां तिस्यापवोषतगो वनस्पतगो माद्यगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्माद्यगन्ताम् अतो धराधरेर्नाघेभ्यो माद्यगन्ताम् अनोरणीयान् मगतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सृजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् तगिमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्तजिह्वा सप्तगिमे लोका यहिडुचरन्ति प्राणा गुहासगां निगताः सप्तसप्ताम् अतः समुद्रा गर्गः सर्वेऽस्मान् छन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैषभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां मठर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेना गृध्रा नागस्वधर्वणा नागं स पवित्रमत्यैतरेभन्ने वरुणागर्वः विश्वक्सेनागर्वः पुनः पाद्यं पुनर्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यथास्कं यथास्समदृष्टाभयां समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जाएगा। अंकुरार्पण यानी कि मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके जल सिंचित किया जाता है तथा तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित किया जाता है और उन बीजों को अंकुरण हेतु रखा जाता है मिट्टी के पात्रों में। इसे ही अंकुरार्पण सेवा कहा जाता है। ये देखिए, ये भगवान के अंकुरार्पण का दृश्य, मिट्टी के पात्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें तुलसी पत्र एवं पुष्प आदि डाले जा रहे हैं तथा अब नवधान्यों के बीजों को इसमें डाला जाएगा। यह अंकुरार्पण अत्यधिक ही महिमामय माना गया है और अनिवार्य भी है। किसी भी दैवीय उत्सव में यह अंकुरार्पण अति अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा दैवीय उत्सव नहीं कहला सकता वह देवी उत्सव। और भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाओं का भी आंकलन इस अंकुरण से किया जाता है। ये देखिए, नवधान्यों के बीजों को डाला जा रहा है मिट्टी के पात्रों में और उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाएगा। देखिए, जल डाला जा रहा है। वरुण देव की अभ्यर्थना करके सृष्टि के समस्त पवित्र जलों, नदियों के जलों का आह्वान किया गया। उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। और सर्वप्रथम पूजा यहाँ हुई है विश्वक्सेन की। भगवान विश्वक्सेन श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। उनके किसी भी उत्सव में सर्वप्रथम निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व विश्वक्सेन महाराज पर ही है। इसलिए किसी भी उत्सव में अग्र पूज्य होते हैं विश्वक्सेन महाराज। ब्रह्मोत्सवों में भी पहले उनकी रथ यात्रा निकलती है। भगवान के मंदिर के चारों ओर वे निरीक्षण करते हैं एवं सुरक्षा प्रदान करके उनके निर्देश पर ही उत्सव का शुभारंभ होता है। इस प्रकार विश्वक्सेन महाराज का अत्यधिक प्रधानता है यहाँ पर।
वे ही भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का स्वरूप अत्यधिक ही मंगलमय स्वरूप है। प्रणाम करें उनके चरणों में। कलयुग में वे ही एक प्रत्यक्ष देव हैं। वेंकटाद्रि समम देवो स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। नागराजमवाहयामि शेषाग्रमहागिरमासनम् शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गडोपहारं वेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्तिनामीतामस्विनापक स्वस्ति देवेन्द्र निर्मणः स्वस्ति पूषा असुरा दधातन स्वस्ति ज्ञावा पृथिवीषु चेतना वस्तके वयप्रवामहे समं वस्तु वनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं वस्तके अस्तक आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानो अद्य हस्तके वैश्वानर वसुरग्नि स्वस्तके देवा अवन्त्रभव स्वस्तके स्वस्तिनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति न आदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवा पुनर्ददाग्नता जानता संगमे महे स्वस्तगनं तारिक्षमरिष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसकं समत्स बृहद्यशोणाविवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं पयदमानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादे शुभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में यानी कि उनके विवाह महोत्सव में भगवान को वर रूप में पूजित करके उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जिस प्रकार सामान्य वैदिक विवाहों में वर वधू को रक्षाबंधनम बांधा जाता है हाथ में, दोनों जगन माताएं वधुएं हैं, उन दोनों माताओं को भी बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान के दाहिने हाथ में और जगन माताओं के बाएं हाथों में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। और अंत में अर्चक स्वामी के भी दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे वे निर्बाध गति से इस परम पवित्र कल्याण उत्सव का निर्वहन कर सके। भगवान का उन पर आशीर्वाद बना रहे। इन सब कैंकर्यों का, इन सब उत्सवों का उद्देश्य एक ही है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाए, भक्ति बढ़ती जाए। प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। भगवान के प्रति जब प्रेम होगा, भक्ति होगी, तभी भगवान कृपा करेंगे हम सब पर और हमें इस भव बंधन से मुक्त करेंगे। हम इस भव बंधन में, इस संसार में, इस माया से जकड़े हुए हैं अनादिकाल से। विभिन्न योनियों में हम कष्ट पाते रहे और आनंद ढूंढते रहे। प्रतिक्षण हमारा प्रयास केवल आनंद प्राप्ति का ही है। हम सोते हैं आनंद के लिए, जागते हैं आनंद के लिए, कुछ भी कर्म करते हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, सब हम अपने आनंद के लिए, अपने सुविधा के लिए ही करते हैं। केवल हम अपना ही सुख देखते हैं, दूसरों के लिए कोई हमारे मन में कुछ भावना नहीं होती। केवल जब अन्य से हमको आनंद मिलेगा तभी हम उसके प्रति आकर्षित होंगे। जिस प्रकार से बृहत्कारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा था, अपनी पत्नी को, कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को तभी प्रेम करेगा जब वह उसे आनंद प्राप्त होगा उसके द्वारा। चाहे माँ बाप हो, भाई बहन, संतान, पति पत्नी, रिश्तेदार, कोई भी हो, यदि उससे हमको आनंद मिल रहा है तभी हम उससे प्रेम करेंगे, अन्यथा उससे हमारा कोई आकर्षण नहीं होगा। और यदि वह
हानि करता है, नुकसान करता है, तो हम उससे अलग हो जाएंगे और शत्रु भी बन सकते हैं। इस प्रकार से हम सदैव अपने आनंद के लिए ही भटकते रहे हैं। इस पूरे संसार में विभिन्न योनियों में अनादिकाल से यह हमारा सत्य सनातन धर्म का सिद्धांत है। कर्म फल के अनुसार ही भगवान हमें विभिन्न योनियों में भेजते हैं और हमारे कर्मों के फल को हम भोगते रहते हैं तथा साथ ही कर्म भी करते रहते हैं। इस प्रकार ये जो माया लोक है, यह भगवान का विचित्र अद्भुत लीला है भगवान की। इसे समझ पाना असंभव है। मम माया दुरंत्यया कहा है भगवान ने। इसलिए हमें जो है सदा ही भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना ही हमारा कल्याण मार्ग होगा। अन्यथा हम सदा सदा के लिए भटकते ही रहेंगे इस संसार में और हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम सदा ही भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाते रहें और अपना जीवन धन्य करते रहें। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ने कहा है इन 3 गुणों से निर्मित यह प्रकृति, सत रज तम से गुणों से निर्मित है यह प्रकृति। इससे कोई जीत नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि यह मेरी माया है और मेरे ही जितनी शक्तिशान है यह। इससे केवल वही जीत सकता है जो मेरे प्रति भक्ति करता है, कृतज्ञ भाव से जो मेरे प्रति समर्पित होता है। इसलिए आइए हम सब भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाएं, उनके चरणों में शीश नवाएं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि दीनहीन बनो तृण के समान। जैसे घास होती है, घास पे कई लोग पैर चलने लगते हैं, पैरों से कुचल देते हैं, दबा देते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं, केवल दीनहीन बनकर झुक जाती है और धीरे से जब कोई पैर हटाता है तो वह फिर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से सदा ही दीनहीन बनना होगा। इस संसार का कण कण ईश्वर के द्वारा अनुप्राणित है, चैतन्यता भगवान की ओर से प्रदत्त है। इसलिए हम जो है सदा ही भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से उनकी भक्ति करते रहें, अन्यथा हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक कहता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्य शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का यह वचन है कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सदैव भगवान की कृपा दृष्टि उसके भक्त पर रहती है। अपने भक्त के प्रति वे हिंसा नहीं होने देते। यद्यपि कर्म फल के अनुसार उसकी परीक्षाएं, उसके प्रतिफल उसको भोगने पड़ते हैं, लेकिन कभी नष्ट नहीं हो सकता। मयि देवा दृढमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारा वृषन्तपूर्वेरिष्टाः स्याम तनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेद्यं पाप्मानं मजमानस्य खण्टो शिवानश्यन्तप्रदर्शनो माता पृथिवी लोकसाता
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् घृतप्रतीको घृतगोनिरग्नैर्घृतैः समेद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरस्वादगितो वहन्ति घृतं पिबन् सुविदायक्षिदेवान् हरितेरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुमा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरुचो वेन आवः स भूत्न्यापमा अस्य विष्टा चितश्च णुतश्चवः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं वितत्यकं सवेयं पुतस्रवण्यो ददाति तस्मै वां सोममवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमागर्भः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो वस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेणमाञ्चदेहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादाममाधागा पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा कोशागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां मृदन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयां व्याकरणमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि दारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यो शुन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वा गृह्णात् स वा गृह्णातो ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो वस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रियमाणचदेः ॐ प्रणयत्सवप्रणयत्वापो देवी प्रणयनकं सकं साधिकिन्तनः को वो जनक्तो सवो जनक्तो सम्मिषन्तां निषप्पात्राणि देवगज्ञागैः दक्षिणप्रणतो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातमवाहयं ब्रह्मणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोमनमवाहयामि ब्रह्मणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनमवाहयामि मर्तमवाहयामि रुद्रणमवाहयामि आपो उपस्पस्या श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यमवाहयामि अस्त्रमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमं नक्षत्रे सोममवाहयामि औपासरिज्ञं विश्वान् देवान् सर्वदेवानामवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्ठन्दर्पामि इन्द्रायष्ठन्दर्पामि वसुभ्योष्ठन्दर्पामि मरुद्भ्योष्ठन्दर्पामि आपो उपस्पस्या विष्णुवेष्ठन्दर्पामि बृहस्पतिष्ठन्दर्पामि मित्रायष्ठन्दर्पामि वरुणायष्ठन्दर्पामि आदित्येभ्योष्ठन्दर्पामि अस्यभ्योष्ठन्दर्पामि पूष्णेष्ठन्दर्पामि कक्षायष्ठन्दर्पामि सोमायष्ठन्दर्पामि औपासरिज्ञन्दर्पामि स्वेभ्यो देवेभ्यो शुण्डरपामि सर्वदेवेभ्यो शुण्डरपामि आज्यं तत्प्रदर्शयामि श्रीं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि सविदः स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरं भक्षौन्दरिता अरातकः तत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातकः चित्पतिस्थापनात् तच्चिद्रेण वैत्रेण वसः सूर्यस्य तस्य विस्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्चिद्रेण वैत्रेण वसः सूर्यस्य तस्य विस्वाहा देवस्तासवितापनात् तच्चिद्रेण वैत्रेण वसः सूर्यस्य तस्य विस्वाहा करसम्पूर्णावासविदो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्याङ्गतज्ञस्पृणयित्वा अभ्यच्छ अक्षताम् आज्य चिरुभिः इमामे अग्नैष्टकाभ्यनवः सन्तु इन्द्राग्रमः अग्नये नमः यमाग्रमः नृतये नमः वरुणाग्रमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाग्रमः अग्नये नमः सवोजसे नमः जनाप्रवे नमः पङ्क्तिराजसे नमः सत्पिणे नमः विश्वाणाय नमः यज्ञवरुणाग्रमः अदितेरमुन्यस्व मुदिरमुन्यस्व सहस्रमुन्यस्व देवसवितः प्रसव अगन्तगत्म आत्माजतवेदस्तेनेत्यः सवर्धस्व तीर्थवर्धय चास्मान् प्रजगा पशुभित्तुं वत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपत्पुष्क्यां विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा उपासरज्ञाय स्वयेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा दर्व्याभिगार्गाचनं सावित्रा गृहीत्वा चक्राव्यागते ज्योति ओं भूस्वावं भवस्वावं स्वस्वावं बुद्ध्वस्वस्वाहा
अयुतेरमग्रस्तादेव सविधप्रासाभिः प्राणानागम्यान् अस्यां कृतौ श्रीनिवासस्तमनः वैवागमः स्वकर्माङ्गमोपासनाग्नौ आघारान्ते सौदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवदेविष्णोतिर्घोष्ये अतिरमुण्यस्वा हस्तिरमुण्यस्वा देवसविधप्रसमा वां मता देवा अवन्तनागता विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानदे पदं समोढवस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः धर्मान् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यदिगता प्रदानि पस्पसे हिन्दस्य गज्जस्सका स्वाहा अजिष्णोः परमं पथकं सदा पश्यन्ति सूर्यः द्विजक्षरागतज्ञ स्वाहा अद्यप्रासाय पण्यमोजाग्रवाकं वसविन्दते कृष्णोर्गत् परमं पथज्ञ स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूद्भुवस्वाहा अदितेर्नमग्रस्तादेनमग्रस्तादस्तेर्नमग्रस्ता सरस्वतेर्नमग्रस्तादेव सविधप्रासाभिः పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో
సరోగణము ఏకతమే పదం వ్యప్తేజో వాగురాకాశమదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణీరామృతే అస్మిన్ మగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రవణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాతండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలిగతే లవనే క్షుదిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రుంజకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్దీపద్దీపితే మాహేంద్రవయుదుక్షవద్వింధ్య పారిజాత్రాఖ్య సప్తకులవరాజితే భారత కిం పురుష హరీడాపదభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్ణకురువర్షాఖ్యవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకమస్తే పున్నాదగంధర్వసౌమ్యరణవరదాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50,000,000,000 విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షగోచర విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాగా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ మమ అనేక జన్మసో యుగజన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమస్తక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్దం స్యానాం మాతృం స్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరలోకే నివాసిద్యర్థం ద్విగుణీకృత అగ్నిష్టోమతరాత్రాప్తో నిగామ సాంతర వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదికృతో పుణ్యబలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేశో సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షబల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికణో మునీంద్రమతానుసార్భిః భృగ్వాదిన్మన్వదృష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్యధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల బలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీనందక శారంగాని పంచాయుధరస్య శ్రీమత వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైకాంసగవచ్ఛాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగేశ భారగస్పత్య భారద్వాజత్రగానుషయ పరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య పంచవ్యూహవేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రగానుషయ పరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवता नीकूट माकूटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्यशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकल शाखाध्यागिनो अखिलोक पवित्रगोत्राग स्वर्ण नक्षत्रे मकर रासौ जाताग श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराग
भार्गवच्यवन आप्नुवान् और्वेदल पञ्चानुषय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्यमीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुरां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां प्रगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणे द्रवत्रगाविषय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं भगोश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां सवेदुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां त्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीरागसमेतसे तयतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामातिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तमुहूर्तोऽस्तु। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव यानी के उनके विवाह महोत्सव में कन्यादान का पवित्र कार्य संपन्न हुआ। अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसे संपन्न करते हैं। भगवान के लिए माताओं का कन्यादान करना अत्यधिक ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। उनमें से ये अन्नमाचार्य महाराज के वंशज हैं। अन्नमाचार्य महाराज ही वे भक्त हैं जिन्होंने इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ करवाया था 15वीं शताब्दी में, लगभग 600 वर्षों पहले। ये देखिए, ये दोनों माताओं को धारण करवाए जाने वाले मंगलसूत्र हैं, परम पवित्र मंगलसूत्र। इनका प्रक्षालन किया जा रहा है और इन मंगलसूत्रों का यथाविधि पूजन करके माताओं को धारण करवाया जाए। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अत्यधिक ही महिमामय एवं अत्यधिक ही पुण्यप्रद वातावरण रहता है। भक्तों का विश्वास है कि इस लगभग 1 घंटे के कल्याणोत्सव को पूर्ण आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ दर्शन किया जाए तो भगवान का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं उनका, यानी कि वे जहाँ भी होंगे, हमारे पूर्वज जिस भी योनि में होंगे, अपने कर्म फलों के अनुसार उनका कल्याण हो जाएगा और जो आने वाली 10 पीढ़ियां हैं उनका भी हो जाएगा और हम सब इस पीढ़ी के वंशज हमारे, उनका भी कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान की ये अत्यधिक महिमामय लीला है, यह कल्याण है भगवान का। जिस प्रकार से इस कल्याणोत्सव के शुभारंभ के समय ही अर्चक स्वामी ने हमसे संकल्प करवाया था कि प्रभु हे स्वामी, हम आपका यह विवाह समस्त लोकों के कल्याणार्थ कर रहे हैं, इससे आपकी कृपा हम सब समस्त लोकवासियों पर पड़े और हम सब इस बंधन से मुक्त हो जाएं। और वैसे इस कल्याणोत्सव का दर्शन करके अनेक भक्तों का कल्याण हुआ है। भगवान के प्रति केवल संपूर्ण कृतज्ञता के भाव से समर्पण कर देना ही भगवान
की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे और भगवान के लोक में चले जाएंगे। फिर हमें कोई बाधा नहीं होगी। इस शारीरिक शरीर तो रहेगा ही नहीं, भगवान के पास तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और भगवान के लोक में वे ही स्वयं सब कुछ रहते हैं। सूर्य, चंद्र, आकाश, धरती, सब कुछ भगवान ही बन जाते हैं। तो देखिए कितना दिव्य होगा वहाँ पर वातावरण। वहाँ अनेक महान भक्त वहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं। कभी कभी भगवान जब अवतार लेते हैं तो उन भक्तों में से कुछ लोगों को धरती पर लाते हैं, और भगवान की लीला के साथ ही वे भी उस लीला में एक पात्र का निर्वहन करते हैं, लेकिन उन्हें माया नहीं लगती। यह भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान सदा ही हम सब पर कृपा किए रहते हैं। तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, वाल्मीकि, एकनाथ, तुकाराम जैसे, और वेंगमांबा, अन्नमाचार्य जैसे परम भक्तों ने भगवान के लोक को प्राप्त किया है और अपने आप को धन्य कर लिया। उनकी आत्मा धन्य हुई। अनंत आत्माएं हैं भगवान की शक्ति के रूप में। हम सब जीवात्माएं हैं। जिस प्रकार सूर्य की शक्ति है उसकी किरणें, उसी प्रकार हम भी भगवान की शक्ति हैं, और यह प्रकृति, यह भी भगवान की शक्ति है। कहा जाता है कि महाप्रलय के समय ये जितने ब्रह्मांड हैं ये सब भगवान के एक रोए में समा जाते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है इसे 50 करोड़ योजन का माना जाता है, और हमारे जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं, वे हैं ब्रह्मा जी। उनके 4 मुख हैं, चतुर्मुखी ब्रह्म। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार यहाँ पर अनेकों ब्रह्मा हैं। चतुर्मुखी तो हमारे ब्रह्मा हुए, फिर अष्टमुखी भी हैं, फिर 12 मुखी हैं, लाख मुखी हैं, करोड़ों मुखी भी ब्रह्म हैं, और जितने उनके मुख हैं उतनी बड़ी उनकी सृष्टि है। तो सोच लीजिए ये 4 मुखी ब्रह्म के हम जो हैं संतान, ये चतुर्मुखी का ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो अष्टमुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, करोड़ों मुखी ब्रह्माओं का ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। इसलिए ये अनंत है, यह सृष्टि अनंत है, अनादि है। इसलिए इस भगवान की इस अद्भुत लीला को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। केवल भगवत भक्ति करते रहें और अपना जीवन धन्य करें। अबरचक स्वामी माताओं के समक्ष पहुँचे हैं, मंगल सूत्र का धारण करवाएंगे माताओं को, और इस वैदिक विवाह का एक परम पवित्र अंश जो है वह पूर्ण होगा। यह दर्शन कीजिए इस परम पवित्र मंगल सूत्र। प्रजापतिः स्वभगं राजानमसृजता तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि।
प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु महोत्सकर्मांगमोपासनाग्नो राजहोमं करिष्ये अदितिरमन्यस्व अनुतिरमन्यस्व सहस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसमा इमान् लाजानामित्यभिगार्य इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा
ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम श्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अविते नमः कृष्णाय नमः कृष्णास्ते नमः कृष्णादेव सवितप्रासाभिः प्राणानागम्यास्यां भूतो श्रीनास्वहा वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नौराजहोमान्ते स्वतःप्रायश्चित्तार्थं मदोदेवैष्णवतिर्होष्ये अधर्मण्यस्वा अधर्मण्यस्वा शस्त्रमण्यस्वा देवसवितप्रसमा वां मता देवा अवन्तनागता विष्णुभुजक्रमे पृथिव्या सुता विस्वाहा यदम्विष्णुचक्रमे त्रयधानदे पदं समोणमस्यमाकं सुरे स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः गोधर्मानिधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्तुजगता प्रधानपदे विन्दस्सगज्जस्सका स्वाहा सद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवयक्षराय दग्गस्वाहा अद्य प्रासाय पण्यवाजाग्रवागं वसविन्दते कृष्णार्गत्परं पदग्गस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं श्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः कृष्णाय नमः कृष्णास्ते नमः कृष्णादेवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्यास्यां भूतो श्रीनिवासवनः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नौ कर्मधाद्पुण्यातवृत्तान्तोमं करिष्ये अधर्मण्यस्वा स्वस्तिर्मण्यस्वा देवसवितप्रसवा ओं यतः सकरणो त्रिनिशं विद्वान्यभाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नेयन्नादाय स्वाहा अग्निगणपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः मरुद्भ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवशकं सर्वत्रैवनादिष्टं तस्मै स्वाहा अग्नये स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा बोधग्रस्तपुनः जतवेद विचर्षण स्वाहा पुण्यनक्षत्रात् पुण्यनन्तरात् बृहस्पतिः पुण्यनक्षत्रात् तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वैष्णवेभ्यः स्वाहा दृष्टि स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा गौराज्ञै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा अर्घ्यै स्वाहा समर्थ्यै स्वाहा समर्थ्यै स्वाहा ओं येदो औषधीमगे स्वाहा समितसे तेजोस्ते जोमयिते स्वाहा यमस्य दिने मृत्योर्मे पाग स्वाहा सूर्यसिद्धि चक्षुर्मे पाग स्वाहा सोमसिद्धि पाग स्वाहा वायोर्दिमे प्राणन्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणोदिमे बुद्धिमे पाग स्वाहा अग्निर्भक्तगस्वा वेदर्भक्तगस्वा ज्योर्भक्तगस्वा पृथिवीभक्तगस्वा अग्निर्जेन्नगस्वा वेदर्जेन्नगस्वा ज्योर्जेन्नगस्वा पृथिवीजेन्नगस्वाहा ओं सप्तते अग्ने समितः सप्तजक्वा सप्तरजगः सप्तहोत्रा सप्तहोत्रा सन्ति सप्तयोनीराप्रणस्वा मतेन स्वाहा तदा विद्वामनुष्ठपदेन पूर्णमावतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्त्रपदो वेदस्त्रपदो द्यौस्त्रपदो पृथिवीस्त्रपदो ब्रह्माद्यास्त्रप्यन्ताम् अविते नमः कृष्णाय नमः कृष्णास्ते नमः कृष्णा देवसवितप्रासाभिः दक्षिणोत्तरतो अवायतां देवताभ्यो नमः यथासकं यथास्तप्रतिष्ठापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमस्य पूर्णं मे भूयाः सदसं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षरमक्षितेजो मे दक्षिणदा विष्णु सदनमसे उत्तरदा विष्णु सदनमसे राज्यां विष्णु सदनमसे सर्वां प्रथमोक्ष्या ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्तामिति जहोति आप्यागन्तामापपोषदगामरतां प्रसदगतितमं गतितो न वृष्टिमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् आग्निमाकृतगार्भूतिः अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयागुषं देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तत्रयागुषं दीर्घायत्वाय बलाय सताय रञ्चवर्तसे त्रयागुषम् आपोगष्टामगापस्थानभूर्जे साधनाम् आपो जनयिता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयिमेदां मयप्रजां मय्यग्निस्तेजोर्दास मयिमेदां मयप्रजां मयेन्द्रेन्द्रियं परिपूर्णं तदस्तते प्रायश्चित्तानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा
प्रकृते स्वभावात् सर्वं यज्ञ सकलं परस्मै नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनर्ग्यं पुनराकृतिं समर्पयामि पुनरागमनाय च अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आद्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके इस विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न की गई। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस विवाह महोत्सव में अत्यधिक ही भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ हमें इसका दर्शन करना है। यह दुर्लभ अवसर है। हम सब पर भगवान की कृपा है कि हम प्रतिभागी बने हैं इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में। अब यह वारणमायरम का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज द्वारा यह पारंपरिक धार्मिक कैंकर्य पूर्णाहुति के पश्चात संपन्न होता है। अब इसके पश्चात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के समक्ष जा करके अर्चक स्वामी प्रणाम कर रहे हैं और उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को वे उतार कर दोनों माताओं को बारी बारी पहनाएंगे। उससे पहले उनके वस्त्र को उतार करके प्रणाम कर रहे हैं और इस पुष्पमाला को वे दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हैं। माता श्रीदेवी भगवान के वक्षस्थल निवासिनी मनोहारिणी है भगवान की। और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हैं भरद्वाज गोत्र में। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वैसे तो सभी नक्षत्रों ग्रहों राशियों गोत्रों के अधिपति हैं, लेकिन उनकी परिणय लीला में ये उन्होंने चुना है इन राशियों गोत्रों और नक्षत्रों को। अब माता भूदेवी को भी पहना दिया गया है यह वरमाला। माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई है। ये देखिए, ये सब दंपत्ति गण हैं, गृहस्थ लोग हैं जिन्हें यहाँ पर प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान के कल्याण वेदिका के सामने। इस प्रकार ये अत्यंत ही पावन पवित्र कल्याणोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आइए हम सब भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी एवं उभय देवियों को प्रणाम करके अपना जीवन धन्य करें। भगवान के अगल बगल ला करके दोनों माताओं को प्रतिष्ठित किया गया है।
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ